सिर्फ जमीन में खेत में हल चलाने के लिए, तो गैर मुस्लिम भी ऐसा करते हैं। सिर्फ खाने के लिए जानवर भी खाते हैं, सिर्फ ऐश परस्ती करने के लिए जानवर भी करते हैं, गैर मुस्लिम भी करते हैं। एक और थोड़ा कम करें भाई, अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया? आपने अपने घर में जितनी भी सामान रखे हैं, पंखा चलता है, हवा देता है, हवा के लिए बना है पंखा। आपके घर की प्रेस करने के लिए बनी है। आपके घर का चूल्हा रोटी बनाने के लिए, सालन तैयार करने के लिए बना है। आपकी वॉशिंग मशीन कपड़े धोती है। आपकी मोटरसाइकिल आपका सफर आसान करती है। आपकी बाइक आपका सफर आसान करती है। आपकी कार आपका सफर आसान करती है। आपका ने जो फ्लाइट बनाया इंसान ने, वो सफर आसान करता है। तो इंसान ने जो इंसान के लिए बनाया वो सारी चीजें बामकसद हैं। तो क्या अल्लाह ने इंसान को बेमकसद पैदा किया? अल्लाह कुरान में फरमाता है, मैंने इंसान को आजमाइश के लिए, औरतों मर्दों को आजमाइश के लिए पैदा किया, इम्तिहान के लिए पैदा किया, अपनी इबादत के लिए पैदा किया। काहे के लिए बोलो? काहे के लिए? इंसान दुनिया में आया ताकि परखा जाए, उसकी जांच हो, कौन अच्छे अमल करता है, कौन बुरे अमल करता है, कौन माँ बाप को सताता है, कौन माँ बाप का एहतराम करता है, कौन अपनी आंखों को कंट्रोल में रखता है, कौन अपनी आंखों का कंट्रोल खो देता है, कौन अपनी आंखों का कंट्रोल खो देता है, कौन अपनी आंखों को, कौन जिना करता है, कौन जिना से बच जाता है, कौन हराम खाता है, कौन हराम से बच जाता है। अल्लाह ने इंसान को इस वजह से पैदा किया, कौन दुनिया में आके रब को भूल के फिरौन बन जाता है और कौन अल्लाह के सामने सजदे करता है। इंसान को पैदा करने का एक ही मकसद है। अल्लाह फरमाता है, मैंने तुमको परखने के लिए पैदा किया है कि तुम दुनिया में जाकर के कहीं अपने रब को न भूल जाओ। कुरान में बार बार कहता है, तुम्हें मेरी तरफ पलटना है, मेरी तरफ पलटना है। मेरे नबी करीम इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो जन्नतियों को जन्नत में कोई हसरत नहीं होगी, कोई अफसोस नहीं होगा। वो जन्नत है, जन्नत में अफसोस के लिए कोई जगह नहीं, हसरत के लिए कोई जगह नहीं। मगर जन्नतियों को भी एक हसरत होगी, जन्नतियों को भी एक अफसोस होगा। अर्ज किया रसूल अल्लाह, जन्नत में जन्नतियों को क्या अफसोस होगा? इरशाद फरमाया, उनको यह अफसोस होगा, काश जो वक्त हमने दुनिया में जाया किया उसमें अपने करीम और रहीम रब को याद कर लिया होता। यानी हमने तस्बीह पढ़ ली होती, अल्लाह का नाम ले लिया होता। जब आदमी मर जाता है, जब कब्र में जाता है तो कहता है, मुझे छोड़ दिया जाए, मुझे इतनी मोहलत दे दी जाए, मैं 2 रकअत नमाज पढ़ लूं, मुझे इतनी मोहलत दे दी जाए, मैं एक बार अपने अल्लाह का नाम ले लूं। मैं आपसे जो बात अर्ज कर रहा हूं, मेरी बात पे बड़े ध्यान से मेरी बात को गौर कीजिएगा। एक भी शख्स मेरी बात को जरा सा भी आप इधर उधर न ले जाएं, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिए और गौर कीजिए। अल्लाह ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हुजूर फरमाते हैं, जब दिन निकलता है तो कहता है, ए इंसान मैं आज निकला हूं, आज के बाद फिर कभी नहीं आऊंगा, जो नेक अमल करने हैं तुझको कर ले। हमने देखा है एक आदमी को खबर पहुंची, तेरा बाप इंतकाल के करीब है। वो दुबई से फ्लाई करके आया, दुबई से फ्लाइट पकड़ के आया दिल्ली में बहुत पैसों का अच्छा अर्जेंट में टिकट महंगा मिलता है, अर्जेंट में आया, फिर कार लेकर के आ गया अपने बाप के दरवाजे पर। जब वो दरवाजे पे पहुंचा तो बाप ने दम तोड़ दिया, बाप ने दम तोड़ दिया। अब वो अपने पैसे के ऊपर गुरूर करने वाला रोने लगा। किसी ने पूछा क्यों रोता है? कहने लगे, इस वजह से कि मैंने अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारा, मैंने न जाने कितना वक्त अपना खराब किया है। आज सोच रहा हूं 10 मिनट होते तो आज मैं अपने बाप से 2 बातें कर लेता, मगर 10 मिनट की कीमत उससे पूछो जो दरवाजे पे आकर अपने बाप से बात न कर सका। तवज्जो करें, मेरी और आपकी सांसें मौत की तरफ लेके जा रही हैं हमें। सुबह शाम रात दिन, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब। अल्लाह फरमाता है, जब ये आयत नाजिल हुई, अम्मा आयशा फरमाती हुजूर का चेहरा सुर्ख हो गया। फिर हुजूर ने मुझसे कहा, आयशा मैं अपने रब के हुजूर नमाज पढ़ना चाहता हूं। हुजूर इस आयत के बाद इतना रोए
कि हुजूर की आंखों के आंसू घर के बाहर को जाने लगे। अम्मा आयशा कहती हैं बिलाल हबशी आए और कहा हुजूर आप इतना क्यों रोते हैं? मेरे हुजूर की आंखें सूज गई थी। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले जाने वाले नहीं आने वाले, यानी हुजूर की आंखें सूज गई थी। पूछा हुजूर आप इतने रोते क्यों हैं? फरमाया रात मुझ पे ये आयत नाजिल हुई है कि जमीन आसमान की पैदाइश में और दिन का रात में और रात के दिन में होने में अल्लाह की निशानी है, मगर अक्ल वालों के लिए यानी ये जो दिन साफ सुबह शाम रात हो रहे हैं हम सबको मौत के नजदीक नजदीक करके चले जा रहे हैं, हमको सबको मौत के करीब करते चले जा रहे हैं। मगर मेरे नबी फरमाते आयशा मैं आज इस वजह से रो रहा हूं, ये आयत नाजिल हुई है आपको बताओ कितनी सुबह हुई, कितनी शामें हुई, कितनी रातें गुजर गई, कभी कोई रात ऐसी गुजरी कि दो आंसू गिरे हो अल्लाह के सामने। अल्लाह की नेमतें खाने वालों में आपसे पूछता हूं कभी ऐसा दिन गुजरा? नहीं, हम पर तो ऐसा कभी दिन नहीं गुजरा। और मेरे दोस्तों सुनो, अभी पड़ोसी मुल्क में एक लड़के ने सिंगिंग कंपटीशन वेरीफाई किया, गाने का मुकाबला जीता और उसको एक मर्सिडीज गाड़ी मिली, फिर दूसरा जीता, फिर तीसरा जीता, पूरी दुनिया में बुलाया जाने लगा गाने के लिए। 19 साल की उम्र में 2 घर खरीद लिए, डॉलरों में पैसा आने लगा, 2 घर खरीदे, नौकर चाकर शोहरत पैसा दौलत सब कुछ, मगर गाते गाते 21 साल की उम्र हुई, 19 साल की उम्र में शादी हो गई, तबीयत बिगड़ गई, 22 साल की उम्र पता चला दोनों गुर्दे फेल हो गए। अब गुर्दे जब फेल हो गए अब गया खत्म कहानी। अब गुर्दे जब फेल हुए, अब गुर्दे 1 महीने में तकरीबन 30-35 हजार रुपए लगते हैं जब डायलिसिस होता है, यानी मशीन वो काम करती है जो गुर्दे काम करते हैं, यानी गुर्दे काम नहीं करे और तब पता चलता है गुर्दे कितनी बड़ी चीज है। कभी आप में से कौन ऐसा आदमी है जिसने कहा हो अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे गुर्दे अभी तक खराब नहीं हुए? न जाने कितने लोग डायलिसिस पर हैं, उनका खून एक हफ्ते में निकलता है फिर अंदर डाला जाता है, यानी मशीन वो काम करती है जो गुर्दे करते हैं। खैर उसको एक डायलिसिस हुआ, दूसरा डायलिसिस हुआ, उसका एक घर बिका, दूसरा घर बिका, उसके भाई ने रहम खा के अपना गुर्दा उसको दे दिया, अपना गुर्दा ऑपरेशन के जरिए अपने भाई को दे दिया, वो भी कामयाब ना हो सका। मौत के करीब जाने लगा, चेहरा काला होने लगा, सारा कुछ बिक गया, फकीर बन गया, भिखारी बन गया। कल तक शौहरतों का मालिक था, आज भिखारी फकीर बन गया। जरा गौर तो करो, जब वक्त अपना वक्त बदलता है, जब वक्त का मिजाज बदलता है तो बड़े बड़े शहंशाह को फकीर बना के रख देता है। वक्त ने आज तक किसी अमीर को नहीं छोड़ा। कोई अमीर अपनी अमीरी पे तकब्बुर न करे, कोई जवान अपनी जवानी पे तकब्बुर न करे, कोई औरत अपने हुस्न पे तकब्बुर न करे, बल्कि सजदे में जाके कहे ऐ अल्लाह सब तेरा ही करम है मेरे मालिक, मैं इस लायक नहीं हूं। अपनी नाक रगड़े अल्लाह के सामने कि सारी नेमतें तेरी दी हुई है मेरे मालिक, अगर तू न चाहे तो मेरे पास ये दौलतें ये नेमतें नहीं। क्योंकि जब ज़वाल आता है, हर उरूज को ज़वाल है। उसने फिरौन को नहीं छोड़ा, वक्त ने नमरूद को नहीं छोड़ा, वक्त ने हामान को नहीं छोड़ा, वक्त ने किसी दुनिया के ताकतवर को नहीं छोड़ा, वक्त ने यजीद को नहीं छोड़ा, न उनको छोड़ा था न हमें छोड़ेगी। न उस दौर का कोई फिरौन बचा था, न इस दौर का कोई फिरौन बचेगा। सबको वक्त उसका आईना दिखाता चला जाएगा। ओ फिलिस्तीन के ऊपर रोने वालों, ओ फिलिस्तीन की तकलीफों की बातें करने वालों, तुम फिलिस्तीनों को क्या समझते हो? वो कोई बुज़दिल कौम है जिस पे तुम रहम कर रहे हो स्टेटस लगा के, फेसबुक की स्टोरी लगा के? तुम क्या किसी बुज़दिल कौम की मदद करते हो? अरे उन फिलिस्तीनियों की तुम्हारी जरूरत नहीं, वो तो एक ऐसी जिंदा दिल कौम है कि पूरी दुनिया न जाने कब से उसे मिटाना चाह रही है, मगर आज तक फिलिस्तीनियों को कोई मिटा नहीं पाया। शुरूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसे मिटा सकता है। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम अपने स्टेटस से लगा के तुम उसके लिए कहते हो फिलिस्तीन के लिए दुआ करो, तुम अपने लिए तो सोचो तुम्हारी मस्जिदें खाली हैं। देखो तो सही, जरा गौर तो करो, तुम्हारी मस्जिदें तुम्हें बुला रही हैं, तुम अपनी बेटियों पे जुल्म कर रहे हो, तुम अपने बेटों के लिए जहेज मांग रहे हो, तुम मुसलमानों पर रहम कर रहे हो, पड़ोसियों पे तुम रहम नहीं कर रहे। तुम कहते हो फलस्तीनी, अरे फलस्तीनी तो वो है जिन्होंने मस्जिद अक्सा नहीं छोड़ी, जाने चली गई, आज भी मस्जिद अक्सा के लिए लड़ रहे हैं।
मगर दुनिया ये पूछना चाहती है, हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुमको मस्जिद में जाने से किसने रोका है? तुम ईद के दिन नमाज पढ़ते हो, पूरी दुनिया परेशान हो जाता है, प्रशासन कि नमाज कैसे पढ़ाई जाए। अरे वो तो वाजिब नमाज है, इशा भी फर्ज है, मगरिब भी फर्ज है। सोचो तुमने ईद की नमाज पढ़ी तो हालात ऐसे हो गए, लोगों को फिक्र हो गई, एक साल में नमाज पढ़ते हो, सारा प्रशासन परेशान हो जाता है। अगर तुम पांचों वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दो तो क्या होगा? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मगर तुमको तो अपनी दुनियादारी से मतलब है, तुमको तो इन सारी बातों से मतलब नहीं। ये क्या समझते हो? वो लड़का मरने लगा, अच्छा जब मरने लगा चेहरा काला हो गया, कल तक गाने गाता था, स्टेज पर बैठकर गाने गाता था और इतना चेहरा खूबसूरत था, आज काला हो गया। वक्त ने बड़े बड़े नौजवानों की मिट्टी पलीद कर दी, वक्त ने किसी को नहीं छोड़ा। कितने कैंसर के मरीज अस्पतालों में तड़प रहे, मगर हमें अपनी दुनियादारी से मतलब है। कितनों के गुर्दे खराब हो गए, कितने मरीज ऐसे जो कोमा में हैं, कितने हैं जो तकलीफों में है, मगर हमको कोई मतलब नहीं। हम ये समझते हैं हमारी दुनिया ही दुनिया। मेरे दोस्त, एक दिन याद रखना, जब अस्पताल में तू चला जाएगा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। आज वक्त है, इस वक्त है, आज तौबा कर ले, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत के दिन। कयामत में अगर मान गया, याद रख अल्लाह ने तुझको फेसबुक चलाने के लिए नौजवान पैदा नहीं किया। ये जो तू बैठ करके चौराहे पे फेसबुक चलाता है, ये जो रात रात भर टेलीफोन पे तुम गैर औरतों से बातें करता है, लड़कियों से, दूसरे की बहनों से बात करता है, तेरी बहनों से कोई और बात करता है, बेशर्म हो गया, बेगैरत हो गया, तेरी शर्म मारी गई। तेरे घर में बहनें हैं, तू दूसरों की बहनों से बात करता है और तेरी बहनों के पास पे टेलीफोन पकड़े जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तूने भी तो किसी की इज्जत पे डाका डाला। आज तेरी इज्जत कैसे महफूज रहेगी? तूने दूसरे की बेटी बहन को बहन नहीं समझा, तूने बेटी को बेटी नहीं समझा। आज तेरे हालात क्या हैं? अपनी ही बेटियों पर तू बुरी नजर डालता फिरता है। तेरे मोबाइल इतने गंदे हैं कि कोई शरीफ आदमी चेक करे तो गैरत से मर जाए। उन मोबाइलों में कैसी गंदी फिल्में हैं, कैसी तस्वीरें हैं, कैसे गाने हैं, कैसे ड्रामे हैं। याद रख नौजवान, अल्लाह ने तुझे यूट्यूब के लिए पैदा नहीं किया, इंस्टाग्राम के लिए जिंदगी नहीं दी, तुझको स्नैपचैट के लिए पैदा नहीं किया, टिकटॉक के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि बरेली से आवाज आ रही है, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ताज शरिया कह के गए, मगर उन्होंने तो अब कहा था, आज से 150 साल पहले मेरे बरेली के इमाम ने कहा था कि जमीनो जमान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। यानी अल्लाह ने तुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया, हुजूर से मोहब्बत के लिए पैदा किया। जोर से बोलो, जरा पूरा जुमला बोलो ताकि याद हो जाए। अपनी हुजूर से मोहब्बत के लिए पैदा किया। बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी आपका शुक्रिया। किसके लिए पैदा किया? जल्दी बोलो। एक जगह का उसूल था सैयद साहब कि वो बादशाह बनाते थे 5 साल के लिए। कितने साल के लिए? और उसके बाद जंगल में डाल देते थे। अब उसको जो बादशाह होता था ना, उसको वो खा जाते थे, जानवर खा जाते थे, शेर वगैरह खा जाते थे, उसको दरिंदे खा जाते थे। ये वहाँ की उसकी कौम का उसूल था यही। आदमी बादशाह बनता था मगर 4.5 साल के बाद कांपने लगता था, पीला रंग होने लगता था, डिप्रेशन में चला, क्योंकि मौत उसको करीब नजर आने लगती थी। और 4.5 साल तक खूब अय्याशी करता था, खूब नाच देखता था, खूब औरतों में रहता था, खूब गाने गाता था, खूब गाने सुनता था। मगर फिर बादशाह को जब 4.5 साल हो जाते थे तो अब वो कांपने लगता था, क्योंकि उसको अपना अंजाम पता लगने लगा। मगर सुनो क्या हुआ, एक अक्लमंद बादशाह आया। अक्लमंद, उसने सोचा, अक्लबंद नहीं अक्लमंद, वो आया, उसने सोचा कि देखें भाई, उसने एक दिन भी सुकून से नहीं बैठा, रोज काम करता रहा। उसने कहा मुझे जाना है वहां 5 साल के बाद, वहीं की तैयारी करो। उसने वहां सारे दरिंदे मरवा दिए, पूरा जंगल साफ करवा दिया जहां लोग उसे छोड़ के आएंगे 5 साल के बाद। एक दिन भी सुकून से नहीं बैठा, बेहतरीन महल बना लिया वहां, और बेहतरीन महल बना के लोगों को अपने साथ कर लिया। अब जब जाने का वक्त
हुआ तो बादशाह बड़े रोते थे, बड़े, मगर वो नहीं रो रहा है, वो न चीख रहा न चिल्ला रहा है, न उसका रंग पीला हो रहा है। लोगों ने पूछा भाई तू क्यों नहीं परेशान हो रहा? बोले चलो मेरे साथ छोड़ के तो आओ। जब छोड़ने गए तो देखा वहां तो महल बन के तैयार है। उसने कहा डरता वो है जिसने वहां के लिए कोई तैयारी न की हो। किसी को तैयारी है मौत की? हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे को रख के आते हैं ना कब्र में, कहां किसे? सरकार फरमाते हैं अगर वो उसकी पहली चीख मारता है, लोग जा रहे होते हैं तो पहली चीख मारता है कहां जा रहे हो मुझे छोड़ के, उसकी पहली चीख लोग सुन लेना कि कैसे मैं उजालों का शौकीन था, अंधेरों में छोड़ के चले गए, कैसे मेरे ऊपर तख्ते लगा के गए हो, एक ने भी नहीं छोड़ा, सब ने मिट्टी डाली है। यार अपने अजीज पर मिट्टी डालनी चाहिए, सोचो, मगर अल्लाह डलवाता है। डाल, तू भी डाल, ये भी डाल, ये भी डाल, तू भी डाल, सब डालो और कह के जाओ अल्लाह के हवाले। ले समझ तू आज तक नहीं समझा था, तुझे सब समझाते थे, सब तुझ पे मिट्टी डाल के अल्लाह के हवाले चल के चले गए। अरे उन्होंने तुझे अल्लाह के हवाले छोड़ा जिनके लिए तूने अल्लाह को छोड़ा। तूने उनके जिनके लिए अल्लाह को छोड़ा, उन्होंने तुझे अल्लाह पे छोड़ दिया, उन्होंने तेरा साथ न दिया। मेरे दोस्त, अल्लाह ने तुझको क्यों पैदा किया बता? मैं तुझसे पूछता हूं, बता क्यों पैदा किया? मैं अपनी बहनों से भी पूछता हूं, अपनी बेटियों से भी पूछता हूं, अपने घर की औरतों से भी पूछता हूं, उनसे भी पूछता हूं, आपसे भी पूछता हूं। ये गौसुल आजम की महफिल में आने वालों, मैं आपसे पूछता हूं, एक आदमी ने गौसुल आजम से कहा मेरे घर में बरकत नहीं है, तो इरशाद गौसुल आजम ने इरशाद फरमाया अपने घर में पर्दा डाल ले। क्या कर ले? बोलिए क्या कर ले? ये नहीं कहा ताबीज लटका ले, कहा पर्दा डाल ले, पर्दा। आजकल के मियां, अरे मैं देखूंगा तेरा हिसाब। अबे तुझसे तो अपना हिसाब नहीं देख रहा है, इसका क्या हिसाब देखेगा तू? तू हिसाब देखता तो ये झूठ नहीं बोलता, ये लोगों को गुमराह नहीं करता तू, ये झूठे ताबीजों में तूने लगा दिया। मैं ताबीजों की बरकत का मुनकिर नहीं, मगर जो नमाज ना पढ़ता उसे ताबीज क्या काम आएगा? जरा जल्दी बोलो, जोर से बोलो, जरा बोलो। मियां कह रहे हैं साहब मैं तेरा हिसाब देखूंगा। अरे तू क्या हिसाब देखेगा? मेरे शेख ने पूरी दुनिया के सारे पीरों को बताया हिसाब देखना है तो ऐसे देखो जैसे अब्दुल कादिर ने देखा। फरमाया अपने घर पे पर्दा डलवा दे। पर्दा डलवा दिया, 1 महीने में हालात संभल गए, मालदार हो गया। पूछा हुजूर क्या मसला था? पर्दा डालते ही बरकत शुरू। फरमाया जब बेनमाजी निकलते थे तो तेरे घर में उनकी नजर जाती थी, उन बेनमाजी की नजरों की नहूसत से तेरे घर में बरकत नहीं थी, तूने पर्दा डाल दिया, बरकत घर में आ गई। जिसका पूरा घर नमाज ना पढ़ता हो, इधर देखो, इधर देखो, तकरीर करूं या खत्म कर दूं? बोलो, दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? हाथ उठा के बताओ कितने लोगों का दिल लग रहा है? दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा बोलो सरोज मेरी तरफ देखो, गौसुल आजम फरमाते हैं जो नमाज न पढ़े उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो। कहां पे बोलो? मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन। देखो मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं, ऐसे ही कह रहा हूं कि आप लोगों में से जिसको भी जाना हो चले जाओ। मैं तो चूंकि फालतू इंसान हूं, क्या हूं, मुझे कोई काम धंधा नहीं है, मैं रात में तकरीर कर रहा हूं, मेरा तो कोई काम ही नहीं। ये जितने जाना है यही सब लाड साहब है। हुजूर सैयदना मौला अली के खलीफा और जिन्होंने उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा का दूध पिया, इमाम हसन बसरी, वो कहते हैं मेरा एक मुरीद मेरे पास आया, ध्यान देना, और कहा हुजूर मैं बर्बाद हो गया, मैं कहीं का ना बचा। कहते हैं वो मेरा मुरीद सबसे टनाटन पक्का हाफिज कुरान था पूरे बसरा में। मुझसे बोला बर्बाद हो गया। मैंने कहा क्या हुआ?
क्या हुआ? कहने लगे कल से हुजूर कुरान याद नहीं, पूरा कुरान भूल गया। कैसे? कल एक लड़की का पीछा कर रहा था, उसने पलटते मुझे देखा और कहा तुझे शर्म नहीं आती? एक तो तू मुसलमान, दूसरा हाफिज कुरान, और फिर तू मुसलमान लड़की का पीछा करता है, शर्म नहीं आती तुझे? मुसलमानों का काम तो यह है, एक गैर मुस्लिम की लड़की बगैर दुपट्टे के आ गई अपने बेटे को ढूंढने के चक्कर में, गालिबन हातिम ताई की पोती, तो हुजूर मेरे आका करीम ने फरमाया सलमान इसके सर पे मेरी चादर रख दे। कहा हुजूर ये मुसलमान की बेटी नहीं है, इसका सर इस लायक नहीं कि आपकी चादर रखूं। फरमाया ऐसी बात क्यों करते हो, मुसलमान की बेटी नहीं मगर है तो किसी की बेटी, तू उसका सर ढक दे, अल्लाह तेरे गुनाहों को ढक देगा। मुसलमानों से आज अपनी बेटियों के सर नहीं ढके जा रहे, छोटी छोटी बच्चियां पैंट पहन रही हैं, 10-10 साल की हो गई, उनको पैंट पहना रहे हैं, उनको बनियान पहना रहे हैं। ये मेरी तकरीर उन लड़कियों तक पहुंचाओ, उन मॉडर्न घरानों तक पहुंचाओ जो अब मॉडर्न के नाम पर, आपको बताऊं 10 साल पहले मैंने एक लड़की को जीन्स पैंट पहने देखा, आज से 10 साल पहले, और मैंने उसके भाई को टोका और मैंने कहा ये जीन्स पहन रही है, इसको समझाओ, ये 10 साल की हो गई है, ये मर्दों का लिबास हराम है। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि हुजूर ने फरमाया जो मर्दों की औरत जो मर्दों की जूती पहने, हुजूर ने उस पर भी लानत भेजी। यानी औरत अगर मर्द का जूता पहन ले तो उस पर लानत, मर्द के कपड़े पहनने वाली पे लानत। और तुम अपनी बेटियों को बना रहे हो, तुम्हारी बेटियां आज 12-12 साल की हो गई, 9-9 साल की हो गई, और वो जीन्स पैंट पहने फिर रही है और समझाने वाला कोई नहीं। तुम पढ़े लिखे बन रहे हो, मेरे भाई मुसलमान हो, तुम समझो किधर जा रहे हो। तो मैंने सैयद साहब 10 साल पहले उन्हें समझाया, वो मेरी बात का बुरा मान गया, भाई आप मेरी बहन को कह रहे हो, अभी तो छोटी है 10 साल की तो है, और आज की तारीख में वो लड़की गैर मुस्लिम के साथ चली गई। अब 10 साल हो गए, वो 20 साल। हम अपनी बेटियों के सर पे चादर नहीं रख पा रहे। वो कहती है, वो लड़की कह लगी तुझको शर्म आने चाहिए, तुझे अल्लाह ने औरतों से इश्क लड़ाने के लिए पैदा किया है, लड़कियों का पीछा करने के लिए पैदा किया, ये क्यों पैदा किया बता? कहते उसके अल्फाज ऐसे कांप गया, मैं दशर की तरह लगे हुजूर, तब से लेके ऐसा अल्लाह का अजाब आया है, कुरान पूरा ही भूल गया, एक भी आयत याद नहीं। दुआ कर दीजिए, अभी कुरान सीने से निकला है, कहीं मेरा ईमान न निकल जाए, मेरा अल्लाह मुझसे नाराज न हो जाए, दुआ कर दें। इमाम हसन बसरी रोने लगे, कहने लगे मालिक मेरे मुरीद को माफ कर दे, मेरे मुरीद को माफ कर दे। वो मुरीद भी रोया, मगर ना अब ऐसे पीर हैं ना ऐसे मुरीद हैं, हमको तो पता ही नहीं क्या है हमारे सीने में क्या नहीं है। कभी अजानें होती रहती हैं, मस्जिदों तक में नहीं जाते, हम समझते हैं ईमान है, ईमान तो न जाने कब के कमजोर हो चुके। ओ यार, इमाम हसन बसरी ने दुआ की, अल्लाह ने उसको कुरान दे दिया, कुरान जैसी नेमत दे दी, ना अब हसन बसरी जैसे पीर मौजूद है, ना उसके जैसा मुरीद मौजूद है। ओ मेरे दोस्त, मैं उससे ये कहता हूं, मेरे भाई मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि तूने अपनी बहनों को ना गौर किया। आज नौजवानों की हालात क्या है बताओ मुझे, उसका तो ईमान निकला था, अब जो रातों को बदतमीजियां करते नौजवान, खुदा न करे उनका ईमान बर्बाद हो जाए तो क्या करेंगे, कहां जाएंगे। मेरे शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी, जिनकी ये 11वीं है, किसी आम आदमी का नाम अब्दुल कादिर जीलानी नहीं है। दुनिया में अल्लाह ने वली बहुत बनाए, मगर ऐसा वली अल्लाह ने पैदा नहीं किया जैसा अब्दुल कादिर जीलानी को पैदा किया। दुनिया में वली बहुत है, मगर ऐसा कोई वली अल्लाह ने पैदा नहीं किया। वो कैसा वली है? अल्लाहु अकबर फरमाते, जब मैं खाना नहीं खाता था तो अल्लाह मुझे कसम देता था, अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम है खाना खा ले, जरा जोर से बोलो, तुझे मेरी कसम है खाना खा ले। फरमाते फिर मैं खाना खा लेता था, पानी नहीं पीता था, तो अल्लाह फरमाता था तुझे मेरी कसम है पानी भी पी ले। मेरा इमाम बरेली से बोला, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। वो मेरे शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर की बात करता हूं। रमजान का महीना गुजर गया, लोगों ने ईद का चांद देख लिया, लोग करें कल ईद है, परसों ईद है, कल ईद है, परसों ईद है। अचानक उन्होंने देखा कि गौसुल आजम के हुजरे से रोने की आवाज आई, अंदर जाके देखा दोनों आलम के मालिक और मुख्तार का नवासा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी सर सजदे में रख के रोते हैं। लोगों ने पूछा हुजूर रोते क्यों, कल को ईद है। फरमाते हैं, लोग कहते हैं कल ईद है, परसों ईद है, अब्दुल कादिर की ईद उस दिन होगी जिस दिन ईमान के साथ दुनिया से जाएगा। आज मैं पूछता हूं,
आप लोगों से लड़की भाग गई, क्या कहते हैं लोग, लड़की फला की भाग गई, इसकी भाग गई, फला मुसलमान लड़की उस जिले से चली गई, इस जिले से चली गई। वैसे तो जिसके अंदर ईमान हो जाए वो तो कभी जाता ही, इनके दिलों में ईमान ही नहीं था। असल में बेगैरत माँ की बेगैरत औरत थी, बेशरम बाप की बेशरम लड़की थी, हैं, बेगैरत माँ की बेगैरत बेटी, बेगैरत बाप की। अच्छा देखो इधर, मेरी तवज्जो करना, मिंदी बहनें बैठी हैं, इन्हें समझाने के लिए कह रहा हूं। आपको पता है ये बच्चे जो पागल पैदा होते हैं माँ के पेट से, देखे होंगे ना, दिमाग बिल्कुल नहीं होता, जिनके बिल्कुल लुजगुन होते हैं, बिल्कुल अपाहिज, ये इन बच्चों पे रिसर्च हुआ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया। आखिर ये बच्चे ऐसे क्यों हो जाते हैं, नॉर्मल क्यों नहीं रहते, पागल क्यों पैदा होते हैं? उन्होंने 80% बच्चों पे रिसर्च हुआ तो उन्होंने बताया ये वो बच्चे थे जब माँ के पेट में थे तो इनके बाप ने इनकी माँ को मारा। वो जाहिल ये समझ रहा था मैं बीबी को मार रहा हूं, मगर वो अपने बच्चे पे जुल्म कर बैठा। और वो जब पैदा हुआ तो पागल, अब उसे चाहे लखनऊ दिखा, दिल्ली दिखा, बंबई दिखा, अपने किए का तो कोई इलाज नहीं। तूने हालत हमल में अपनी बीबी को मारा, पेट के बच्चे पे असर हो गया। यानी माँ अगर टेंशन भी लेती है तो बच्चे पे असर हो जाता है। ये डॉक्टरी कह रही है, ये मेडिकल साइंस कह रहा है कि माँ अगर जो है वो टेंशन ले, और वो डॉक्टर कहता है टेंशन मत लेना, अब तुम हामिला हो, अब तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे बच्चे का फ्यूचर तुम्हारे पेट में पल रहा है, बल्कि तुम ताकत की चीजें खाना, खुश रहना, खुश रहना, अपनी टेंशन मत लेना। अगर तुम चाहती हो बच्चे के अंदर ताकत हो तो तुम ऐसा करना, सेब खाना, सेब के अंदर आयरन है, तुम्हारे बच्चे के अंदर आयरन बेल्ट होगा। अगर तुम ये चाहती हो तुम्हारा बच्चा ताकतवर बने तो तुम अब बादाम खाना, तुम ज्यादा बादाम में आयरन है, तुम विटामिन सी के लिए अमरूद खाना, तुम विटामिन डी के लिए अमरूद खाना, तुम विटामिन सी के लिए संतरा खाना, नींबू खाना। मुझे बताओ कि जब माँ अल्लाह का बनाया हुआ नींबू, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद और बादाम अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या माँ अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? और होगा क्या नहीं होगा? मेरा तो दिल लग रहा है, आपका लग रहा है तकरीर सुनने में? होगा कि नहीं होगा? अब माँ जैसे पढ़ेगी, आलात फरमाते हैं। अच्छा देखो, एक बच्चा पैदा हुआ, ये कितनी अच्छा वाकया है। ये बच्चा पैदा हुआ पानीपत में, पैदा होती रोने लगा। 1 दिन रोया, 2 दिन रोया, 3 दिन रोया, 4 दिन रोया, 5 दिन रोया, 6 दिन रोया, 7 दिन रोया। 1 डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर, 4 डॉक्टर, 5 डॉक्टर, 6 डॉक्टर, 7 डॉक्टर, 8 डॉक्टर, 9 डॉक्टर, ठीक ही नहीं हुआ। 1 महीने के बाद जाकर के हजरत बाबा फखरुद्दीन बाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के दामाद गुजरे। उन्होंने कहा ये बच्चा जो रो रहा है ये अल्लाह का वली है। साथ वालों ने कहा हुजूर, मेरी तरफ देखो, ध्यान से सुनो, ये अल्लाह का। लोगों ने कहा कैसे कर, चलो दिखाऊं। घर पहुंचे, कहने लगे कोई है घर में? तो बाप निकल गया, जी ये आपका बच्चा है। कहां का? ये अल्लाह का वली है। का दिमाग ठीक है? 1 महीने से ना सोया ना सोने दिया, रात दिन रो रहा है और आप वली कह रहे हो? का मेरे पास लाओ। लेके आए, कान में कुछ पढ़ दिया, एक कान में कुछ पढ़ा, दूसरे में कुछ पढ़ा, बच्चा खामोश। का साहब क्या पढ़ दिया आपने बच्चे के कान में? ये वैसे तो ठीक नहीं हुआ, आप बड़ी दवाइयां खिला दी, डॉक्टर को दिखाया, ये क्या पढ़ दिया? कहने लगे बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ क्या इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? कहां का? तो बुलाओ। इसकी माँ कुरान की हाफिजा कहां का? तो सुनो, जब ये अपनी माँ के पेट में था ना तो इसकी माँ कुरान पढ़ती थी, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते रोते जागते सोते ये सब कुरान की तिलावत करती थी। इतनी तिलावत की, इतनी तिलावत की, इतनी तिलावत की कि बच्चे की रूह को कुरान सुनने की आदत पड़ गई, उसको कुरान की मां के पेट के अंदर। अब जब बच्चा पैदा हुआ, डिलीवर हुआ, मां जचगी में चली गई, नापाक हो गई, कुरान उसने पढ़ा नहीं। बच्चे को भूख लगी थी कुरान की, तुम उसको दवाइयां खिला रहे थे। मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। बू अली शाह कलंदर, जल्दी बोलो, बू अली शाह कलंदर। अब तुम सब अल्लाह का फजल से साहिब औलाद हो, और जो नहीं हो उन्हें अल्लाह औलाद
देगा। तो क्या करना है, अपनी बीबी को मानना नहीं। बच्चे जब बड़े हो जाएं तो लड़ना झगड़ना नहीं बीबी से, वरना बहुत बुरा असर बच्चों पर पड़ता है। भाई जरा मोबाइल थोड़ी देर के लिए उसको लॉक कर लीजिए। तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो है मेरी बात पर? इधर देखो, अपनी बीबी के साथ अपनी बीबी झगड़ा ना करो, अपनी बीबी से मोहब्बत करो। जितनी मोहब्बत करोगे उतना बच्चा तुम्हारा अच्छा, जहन का अच्छा होगा। ये बच्चे जो अपनी माँ के पेट से, इधर देखो तवज्जो करो, इधर ये बच्चे डकैत कौन होते हैं? तवज्जो करना सही साहब, डकैत, क्रिमिनल, डाकू, ये बच्चे कौन होते हैं? इन पर रिसर्च हुआ, ये बोलते जो रोते रह गए, माँ ने भी नहीं उठाया, बाप ने नहीं उठाया, ये रोते थे, इन्हें प्यार नहीं मिला तो ये बड़े होकर प्यार ही नहीं देते, डाकू बन गए, डकैत बन गए। जिन्हें बचपन में प्यार मिलता है वो प्यार देते हैं, बचपन में मोहब्बत मिलती है वो मोहब्बत मिलती है। अच्छा ये बताओ, बच्चों को झूठ बोलना कौन सिखाता है? कहां जा रहे हो भाई? और किसी साहब को जाना है? ए भाई कहां जा रहे हो? नहीं नहीं, जाओ 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 जाओ। जाओ और किसी साहब को जाना, जाओ। ये इतनी रात में माइक देने का यही है कि लोग थक जाते हैं, फिर कैसे सुनाऊं। ठीक है, अब फिर इंशाल्लाह कभी तकरीर करेंगे। 1 घंटा मुझे होने वाला है, 5-10 मिनट और बयान कर देता हूँ, फिर इंशाल्लाह फिर कभी तकरीर होगी। अल्लाह आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे। मैं बोझ नहीं बनना चाहता किसी के ऊपर। मैं तकरीर करूं और कोई उठ के जाए, मुझे उसकी क्या, मैं तकरीर कर नहीं पा रहा हूं? फालतू बातें कर रहा हूं मैं? अभी डीएम बिठाल दे, उठ जाएगा ये आदमी? एक पुलिस वाला बिठाल देना तो इसकी हिम्मत नहीं उठने की। अगर मैं कह दूं 1 लाख रुपए मिलेगा, पूरी तकरीर सुन के उठना, मर जाएगा, उठेगा नहीं आदमी। मुझे समझा रहे हो आप? दुनिया देखी है मैंने, ऐसे तकरीर होती नहीं है। मैं इसी वजह से कहता हूं 11 बजे माइक दिया करो। अब सारी दुनिया को अगर माइक पे बुलवाओगे तो 2 दिन के जलसे रखो, 2 दिन। 1 दिन इलाके के लोग, 1 दिन बाहर के लोग। सुनने वाले एक ही लोग हैं और सुनाने वाले 50 हैं, तो सबकी कैसे सुन लेंगे वो? कोई आदमी कितने दिल से बात कर रहा हो, क्या समझाना चाह रहा हो, वो ये समझाना चाह रहा है बच्चों को पालना कैसा है, कैसे पालना चाहिए। वो बात चल रही है साहब, तो वो एक उधर से उठा, वो एक उधर से उठ गया, और मुझे बड़ी हाजत है साहब। अरे साहब बड़ी मसला है। हमने देखा है लोगों को, अल्लाह माफ करे, हाँ, जरा जहां लालच हो ना वो बैठे रहते हैं, हालांकि उनको पता ही नहीं क्या बातें हो रही, आखिरत से मतलब नहीं ना। एक हदीस सुनने के लिए कितनी कितनी दूर का लोग सफर करते थे। खैर थोड़ी दूर और बयान कर देता हूं, खत्म करता हूं। मैं भी क्या यार बेवजह में चक्कर में पड़ गया, मैं लोगों को जबरदस्ती सुनाना चाहता हूं, अजीब मसला है यार। मैंने पहले कह दिया था जिसे जाना हो चला जाए, कहा था। उस वक्त नहीं जाएंगे, बीच में जाएंगे जब तकरीर कर रहा होगा बंदा, तो उठेंगे शैतान की तरफ। कोई इब्लीस उठ गया कोई, कि भाई अब क्या मतलब है भाई। एक औरत नहीं उठी है, इतनी नेक औरतें हैं, इनका मुकाबला मर्द कर लेंगे? इनकी मर्दों की औकात ही नहीं, मेरी भी औकात नहीं जो औरतों का मुकाबला करें। अल्लाह ने इतना सब्र दिया औरतों को, बने फिरते हैं अपने आप को बहुत बड़े। हम साहब ये हैं, मर्द हैं। खैर मैं फालतू बात नहीं करना चाहता, अर्ज करता हूं। ये भी तो देखो कि आपके सामने जो बंदा बैठा है ये कहां से आया है। आप अगर थके हुए हो तो इसको, आपको पता है मैं कहां से आया हूं? आपको खबर है मैं कब से नहीं सोया हूं? आपको खबर है मैं किस हाल में यहां बैठा हूं आके तकरीर कर रहा हूं? नहीं खबर होगी आपको। और ये ना जलसे करने वालों को फिक्र होती है, इनको भी होता है कि साहब हाँ रात जितनी हो जाए उतना अच्छा है। ये रहम नहीं करते आदमी को कि ये आदमी थका हुआ आया, लंबा सफर करके आया है, इसको माइक दे दो और थकाने की क्या जरूरत है, वो थकाएंगे और ये आखिर में बोलेगा बिल्कुल। ये किस बात की सजा नहीं है, नहीं पता किस बात की सजा है। पहले सब बोल लेंगे, बाद में ये आदमी बोलेगा। खूब से अच्छे जलसे कराओ, सुन्नियों के जलसे का क्या कहना है, जवाब नहीं। अच्छे से कोई तकरीर कर रहा हो सुनेंगे नहीं, और फालतू वाली तकरीरें वो आते हैं ना मौलाना लोग, इधर की सुनाते हैं उधर की सुनाते हैं, 2 लतीफे सुना देंगे, 4 इधर की सुना देंगे, उससे बड़े खुश। वो देखेंगे 1 घंटा हो गया, वो निकल लेंगे, खत्म। तुम्हें कुछ मिला नहीं मिला,
कुछ सीखा नहीं सीखा, और वो हंसा के और जाते हैं। बताओ, जहां से रोना चाहिए था वहां से लोग हंस रहे हैं, जहां से खौफ मिलना चाहिए था कि कुरान में अल्लाह ने आलिम को कहा ही उसे आलिम जो डरता है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, आलिम वो है जो अल्लाह से डरे, और वही आलिम है जो अल्लाह से डरता है। पढ़े लिखे तो बहुत हैं, पढ़ा लिखा तो अशरफ अली थानवी है, उसे हम आलिम नहीं मानते, हम उस इमाम अहमद रजा को आलिम मानते हैं जो अल्लाह से डरता। अरे नहीं सैयद साहब, आपका नारा, आपका नारा, मैं तो आपका खादिम हूं। जरा दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले। अच्छा, बच्चे को इधर देखो, बच्चों को झूठ बोलना कौन सिखाता है? माँ बाप। जैसे बच्चे से कुछ चीज टूट गई, सुनो, टूट गई, बच्चा समझदार नहीं था। हाँ सुनो, बच्चे समझदार बच्चा अगर इतना डांट के ना रखो तो कोई नहीं सुनेगा। खबर नहीं है आपको, डांटना पड़ता है। बोलो, डांटना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? मास्टर जब तक डांटेगा नहीं सुनेगा कोई। अब मैं तो डंडल लेके बैठने का जमाना आने वाला है, ना सुने तो मारो फिर। अरे बताओ, बच्चों को तो सब पढ़ा देंगे, बड़ों को कौन पढ़ाए? वो जो है कि नहीं। अब मेरी बात सुनो, ये बच्चे ने कुछ तोड़ दिया, अम्मी आई, अब्बा आए, और बच्चा तो बोलना, किसने तोड़ा? झूठ बोलना नहीं जानता, समझदार नहीं था, मैंने तोड़ा, ताड़ से मारा। फिर बच्चे ने कुछ तोड़ दिया 2-3 साल के बाद, फिर अब्बा आए, अम्मा आई, उसे चपत याद था अपना, किसने तोड़ा? कहने लगा मुझे क्या पता किसने तोड़ा। कहा तुम्हारे अलावा तो कोई नहीं कमरे में। कहा मुझे क्या पता, कोई परिंदा आया हुआ टूट गया, मुझे नहीं पता, मैं तो उधर बैठा हूं, वो वहां टूटा है और दूर जाके बैठ गया। उसे पता था अगर सच बोलूंगा तो अम्मी मानेंगी, अब्बा भी मानेंगे। अगर उसको ये पहले कह दिया जाता, पहले बता दिया जाता, मेरे बेटे तू अगर तू सच बोला, टूट गया, टूट जाने दे, बर्तन और जा जाएगा, मगर सच बोला तूने अच्छा किया। मगर सच बोलने से बच्चा पिटा तो फिर उसको क्या हुआ? झूठ बोलने की आदत किसने डाली? बोलो, माँ बाप ने डाली। सुनो, जब माँ अपने बच्चे से बचपन में कह दे बेटे चाहे हालात कुछ भी हो तुझे झूठ नहीं बोलना है, तो जब बच्चे को डाकू पकड़ते हैं, कहते तेरे पास कुछ है, बच्चा कहता है मेरे पास 40 अशरफियां हैं। जब चेक करते हैं डाकू तो कहते हैं अब्दुल कादिर जीलानी तुम झूठ क्यों नहीं बोले? कह लगे मेरी माँ ने मना किया था बेटे झूठ मत बोलना। डाकू आगे बढ़ के बोला जरा तौबा तो करा दो, जब नवासे अब्दुल कादिर जीलानी की सच्चाई का आलम यह है तो फिर मदीने वाले का आलम क्या होगा? खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा, और हमारी लाज किसके हाथ है? बगदाद वाले के मुसीबत टाल देना काम किसका? अरे बैठ के सुनो भाई, पैसे न दो आप मुझे, बैठ जाओ, मैं पढ़ूंगा ही नहीं। मुसीबत पढ़ो, मेरे साथ पढ़ो, मुसीबत टाल देना काम किसका? गौसुल आजम सुभान अल्लाह। अम्मा ने क्या कहा बेटे? झूठ। अब यहां माई झूठ बोल रही है, वो कह रहा लड़की भाग गई। लड़की जब पैदा हुई और जब होश संभाला तो देखा अम्मी फिल्म देख रही है, अब्बा भी देख रहे हैं। उस बेगैरत को, बेशरम को ये पता नहीं कि औलाद बिगड़ रही है। हमारे बचपन में एक नाटक आता था अलिफ लैला, याद होगा आप लोग, कितने को पता है अलिफ लैला आता था? तो उसका बड़ा शोर था और मैं भी उस वक्त 8-9 साल का था। तो मेरे जो साथी बच्चे थे उन्होंने कहा भाई तुम भी देखो। हमने कहा हमने तो देखा नहीं। अल्लाह का फजल है, मेरी फैमिली बड़ी खाते पीते लोग हैं, अल्लाह ने बड़ा नवाजा घर को, मेरे वालिद को भी, ताया को भी। मेरे ताया हकीम जी थे,
मैंने उनसे ज्यादा कुरान पढ़ने वाला इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। वो 3 दिन में कुरान खत्म कर देते थे और फिर वो दुरूद पढ़ते रहते थे। बड़े नेक इंसान थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद करे। तो उन्होंने मुझे बचपन में लेके पाला था। अच्छा, मैं अपने दोस्तों के साथ वो देखने चला गया। मैं जब वो नाटक देख के आया तो उनको खबर हो गई, तो उन्होंने पहली बार मुझे बहुत मारा और इतना मारा और ये कहा कि सुन, अगर ये टीवी जायज होता तो सबसे पहले मैं अपने घर में लाता। कहता वो उन्होंने एक जुमला ये कहा था कि समझदार हिंदू भी अपने घर में टीवी नहीं लाता है, क्योंकि इसमें औरतें बगैर कपड़ों के नाचती हैं, बेहयाई होती है। हुआ वही आजकल जमाना में, बेटी देखती रही, उसमें रक्स हो रहा है। फिर बड़ी बेटी बड़ी हुई। अच्छा, बेटी ने बड़े होकर देखा कि अम्मी जब हीरो हीरोइन मिलते नहीं तो बड़ी रोती है अम्मी के बड़े इमोशनल आंसू आ जाते हैं, आंसू पहुंचती है। और जब हीरो हीरोइन मिल गए, भाग के शादी कर ली, तो अम्मी बड़ी खुश हो गई। यही ड्रामा देखते देखते भाई दयूस वहीं बैठा है, बाप बेगैरत वहीं बैठा है, बेटी यही ड्रामे देखते देखते जवानी की दहलीज पे कदम रखती है और कदम रखने के बाद वो गंदे मनाजिर देखती है और फिर दिमाग में शैतान कहता है तेरी अम्मी तो खुश होती है जब कोई हीरो हीरोइन भागते हैं, तू भी भाग जा। अब जब वो भागती है, अम्मी कहती है मेरी नाक कट गई, अब्बा कहता है मैं कहीं का ना रहा। अरे तूने खुद ही तो गड्ढा खोदा था, गिरेगा तू को नहीं, कौन गिरेगा? रास्ते खुद ही तबाही के निकाले हमने। बेगैरत अब क्या रोती है, क्यों अब बेवजह में मुंह फैला रही है? सुन बेगैरत, तू जितना टीवी के सामने रोई थी ना, अगर मुसल्ला बिछा के अपनी बेटी को बराबर में खड़ा करके इतना अल्लाह के सामने रोई होती तो तेरी बेटी नाक न कटाती, सर तेरा बुलंद कर देती। मगर लड़कियों को तुमने क्या सिखाया? लड़कियों को तो ये सिखाना चाहिए था, तवज्जो करना, मेरी तरफ गौर करना, लड़कियों को तो ये सिखाना चाहिए था, ये बताना चाहिए था कि सैयदा खतीजतुल कुबरा कौन है। आपको पता है सैयदा खतीजा कौन है? हाथ उठा के बताओ कितनों को पता है? लो 4-5 लोगों को पता है। ये बताओ वो हुजूर के निकाह में कितने दिनों तक जिंदा रही? बता किसी? 28 साल। कितने साल बोलो? हुजूर को कोई 10 मिनट के लिए देख ले एक नजर और ईमान पे मर जाए, वो सहाबी है। उसकी बराबरी कोई गौस कुतुब अब्दाल नहीं कर सकता। जो 10 मिनट हुजूर के साथ रह लिया वो है सहाबी, और जो 28 साल रही हो खतीजा, उसका आलम क्या हो? और खतीजतुल कुबरा कौन है? हसनैन की नानी। किसकी नानी बोलो? बोलो किसकी नानी? हसनैन की। किसकी नानी? अम्मी आयशा फरमाती हैं हुजूर जितना खतीजतुल कुबरा का जिक्र करते थे, इतना किसी का इतना जिक्र इसका इतना किसी का। और आला हज़रत ने क्या कहा है? सय्यिमा, पहली मां, कहफ़े अमनो अमा, हक गुजारे रफाकत पे लाखों सलाम, अर्श से जिस पे तस्लीम नाजिल हुई उस सराय सलामत पे लाखों सलाम। खतीजतुल कुबरा। मैंने इन्हें मौलाना को भी देख लिया है, मगर इन्हें मौलाना की वजह से कुछ नहीं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है, इन्हें कुछ नहीं कह रहा हूं। इन्हें कैसे कुछ कह दूंगा? ये तो ना समझ लोगों से कहा जाता है, समझदार तो थोड़ी कहा जाता है। अब तवज्जो है कि मेरी तरफ? आप कौन है सैयदा खतीजा? कौन बोलो जल्दी, कौन है सैयदा खतीजतुल कुबरा? जरा जोर से बोलो। पूरी दुनिया का सुकून कहां है? मदीने में। बोलो। ताजुश शरिया का सुकून मदीने में, आला हजरत का सुकून, मुफ्ती आजम का सुकून, जल्दी बोलो। मदीने वाले के पास। किसके पास? मदीने वाले के पास। निजामुद्दीन औलिया का सुकून किसके पास? मदीने वाले के पास। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का सुकून मदीने वाले के पास है। जरा गौर करो, निजामुद्दीन औलिया का सुकून पूछोगे तो मदीने वाले के पास। पूछोगे मोइनुद्दीन चिश्ती का सुकून मदीने वाले के पास। साबिर अलाउद्दीन का सुकून मदीने वाले के पास। शेख अब्दुल कादिर जीलानी का सुकून मदीने वाले के पास। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली का सुकून मदीने वाले के पास। अर्ज़ की गई या रसूल अल्लाह, सबका सुकून आपके पास, आपका
सुकून कहाँ है? फरमाया मेरा सुकून मेरी बीबी खतीजा के पास है। खतीजतुल कुबरा अम्मी आयशा कहती है एक दिन मैंने औरत होने के नाते मुझसे गलती हो गई। हुजूर, सैयदा आयशा कहती है हम गलती नहीं मानते, हमारी माँ है। कहते उन्होंने ये कहा हुजूर से, मैंने कहा हुजूर आप क्या खतीजा का जिक्र करते हो, वो तो बूढ़ी थी। यानी 40 साल की उम्र में निकाह में आई थी और 28 साल रही तो 67 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। और जब तक वो रही हुजूर ने दूसरा निकाह नहीं किया। यानी 53 साल तक दूसरा निकाह, 28 साल 53 साल तक दूसरा निकाह, 25 में 28 डाले 53 साल तक दूसरा निकाह नहीं किया। फरमाती जब मैंने कहा ना तो हुजूर को का मैंने चेहरा ऐसा देखा जैसे वही आते वक्त बिल्कुल सुर्ख चेहरा हो गया। फिर मैं कांपने लगी, हुजूर की आंखों से आंसू निकले। फिर हुजूर रोने लगे और कहा आयशा मेरी खतीजा को मत कहना, तुम मुझे अब मानती हो जब दुनिया मेरे पीछे। खतीजा ने जब माना था जब पूरे मक्के में मुझे कोई भी नहीं मानता था, मैं मक्के में चलता था। फरमाते मैं एक दिन मक्के में आया तो लोगों ने मेरे ऊपर जुल्म किया था, मैं रोता हुआ आया। खतीजा ने कहा क्यों रोते हैं मेरे सरकार? का खतीजा लोगों ने मुझ पे गालियां दी हैं, मुझ पे पत्थर मारे। कहते अंदर ले गई, मेरा हाथ पकड़ा, पकड़ने के बाद कहा मेरे सरकार आप गम न करें, चाहे खतीजा रहे न रहे, मगर एक दिन आएगा कि अल्लाह आपको बहुत इज्जतें अता फरमाएगा। मेरे महबूब आप यतीमों पर रहम करते हैं, आप मिस्कीनों पे मेहरबानी करते हैं। सब हुजूर गारे हिरा पर नमाज पढ़ते थे 7-7 दिन। गारे हिरा ने देखे हैं सजदे रसूल के, है याद पत्थरों को इबादत रसूल की। मेरे नबी गारे हिरा पर नमाजें पढ़ते थे, एतकाफ करते थे, ऊपर लेके जाती थी खाना। अच्छा मैं चढ़ा था 2017 में पहली बार, तो मुझसे बड़ी मुश्किल से चढ़ा गया। अब तो अल्लाह का शुक्र है मैं 6-7 बार चढ़ गया गारे हिरा पर। मगर जवानी में चढ़ता हूं तो अपनी माँ खतीजा को याद करता हूं कि वो कैसे 60 साल की उम्र में ऊपर खाना लेके कैसे जाती होंगी, कैसे लाके जाती होंगी, खाना कैसे लाके लेके जाती होंगी। पहले 4 किलोमीटर पैदल, फिर 2.5 किलोमीटर पहाड़ी के ऊपर खाना लेके जाती थी। एक दिन खाना लेके गई तो अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, दस्तरखान बिछा। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मेरे नबी ने फरमाया जिब्राइल आए और हुजूर से अर्ज की या रसूल अल्लाह ये जो खतीजा आपके लिए खाना लाई है ना, इसे अल्लाह ने सलाम कहा है। कितनी बड़ी बात है। सैयदा खतीजा का विसाल होने वाला तो हुजूर को बुलाया, जाओ फातिमा अब्बा को बुला के लाओ। लेके आई, हाथ पकड़ के अब्बा अम्मी बुलाती हैं। हुजूर ने कहा खतीजा पहले मैं आता था उठ के खड़ी हो जाती थी, अब नहीं खड़ी हुई। कह लगी हुजूर बीमारी की वजह से खड़ा नहीं जाता। ऐ ज़ौफ मदद कर दरे अहमद पे गिरा दे, और दरबान कहे उठ तो मैं कहूं उठा नहीं जाता। पूछा खतीजा क्या बात है? कह लगी हुजूर मेरी मौत करीब है और मैं अपनी खिदमत मैंने जो आपकी कर सकी की। आपको पता है हुजूर की कितनी खिदमत की? सारा माल मदीने में सब दे दिया हुजूर के लिए। पूरे अरब की सबसे मालदार औरत थी, मगर जब इंतकाल हो रहा था क्या कह रही थी? आप अल्लाह के रसूल हैं, मैं एक आम औरत हूं। आप कहां, मैं कहां? मैं एक आम औरत, आप अल्लाह के हबीब। तू अमीर हरम, मैं फकीर अजम, तू कुजा मन कुजा। ए महबूब आप बस मैं एक कह रही हूं मेरा इंतकाल होने वाला है, कोई कमी रह गई हो इन 28 सालों में, कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो आप मुझे माफ कर दें। मेरे नबी ने फरमाया ना, मुझसे तुझसे मैं भी राजी हूं, मेरा रब भी राजी है खतीजा, ऐसी बात न कर। फिर हुजूर ने हाथ पकड़ा, कहा खतीजा, कहले हुजूर एक काम और कर दीजिए, एक जोड़ी कपड़े दे दीजिए। कहा क्यों? कहा आपके कपड़े पहन के कफन में कब्र में जाना चाहती हूं। महबूब जहां आपके कपड़े होते हैं वहां अजाब कोई नहीं आता। हुजूर ने क्या फरमाया? खतीजा तुम कपड़े की बात करती हो, तुम कहो तो अपनी खाल निकाल के दे दो। फिर कहा सैयदा खतीजा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह 3 बेटियों की शादी कर दी, मेरी 6 साल की फातिमा रह गई है, इसका ख्याल रखना। हुजूर ने अपनी बेटी को देखा, फिर अपनी उस बीबी को देखा जिसने पूरे अरब की मालकिन होने के बावजूद सब कुछ इस्लाम पे लुटा दिया था। सारा इस्लाम तेरा कर्जदार है खतीजा। और इंतकाल किस वजह से हुआ? भूख से। एक दिन हुजूर से कहने लगी आपकी 4 बेटियों की आवाज नहीं निकल रही मेरे महबूब। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? आवाज नहीं निकल रही, आज आपकी बेटियों ने 9-9 दिन से कुछ नहीं खाया है।
आवाज निकलना बंद हो गई। ये मेरे हुजूर की बीबी ने जब कहा तो सरकार को किसी ने पत्ते दिए, आपको तो हुजूर ने अपनी बेटियों को पत्ते दिए, हुजूर की बेटियों ने पत्ते खाए। तुम कितने खाने खाते हो? मेरे नबी की बेटी पत्ते खा रही है, सैयदा फातिमा पत्ते खा रही है, सैयदा खतीजा पत्ते खा रही है। ये कैसा कौन सा गम है जो मेरे नबी ने नहीं देखा? मगर आज आप अपने नबी को भूल गए। सैयदा खतीजा ने कहा मेरे आका मेरी बेटी का ख्याल रखना, और वो मुशफिको मेहरबान अजीमुल मर्तबत खातून दुनिया से रुखसत हो गई। और कुछ दिनों के बाद मेरे नबी काबे में नमाज पढ़ रहे थे, किसी ने ऊंट की ओजड़ी रख दी हुजूर के ऊपर और हंसने लगे, कहकहे लगाने लगे, मजाक करने लगे। किसी ने जाके कहा 7 साल की बेटी सैयदा फातिमा से आपके अब्बा के ऊपर ऊंट की ओजड़ी रख दी गई है। सैयदा फातिमा आई, ऊंट की ओजड़ी हटाई, और तुम्हारे मेरे नबी की बात करता हूं, कभी मेरे नबी की गर्दन को दबाया जाता था, कभी सरकारे दो आलम के सर को फाड़ा जाता था, आज ऊपर ऊंट की ओजड़ी रख दी गई है। सैयदा की नबी की बेटी ने ऊंट की ओजड़ी हटाई और फिर पानी डालने लगी। पानी जब पानी डाला जुल्फों पे हुजूर की, तो सरकार ने ऐसे करके अपनी बेटी को देखा, बेटी ने अपने बाप को देखा, बाप की आंखों में आंसू आ गए। आज एक बेटी पानी डाल रही है 7 साल की। हुजूर ने जब आंखों में आंसू देखे हुजूर के, तो सैयदा फातिमा आगे बढ़ के आंसू पोंछती है अपने प्यारे प्यारे आंखों से, हाथों से, और फरमाती है, अर्ज करती है अब्बा आप मत रोए। मेरी अम्मी कहती थी देखना फातिमा, चाहे खतीजा रहे न रहे मगर तेरे बाप को अल्लाह बहुत इज्जत अता फरमाएगा। ऐसे ही दिन न रहेंगे अब्बा ये आपके पर जुल्म करेंगे, ऐसे ही दिन न रहेंगे। कैसा दौर फातिमा ने देखा कि जब हुजूर ताइफ के बाजार से वापस आए, जब आपके पत्थर पूरे जिस्म आपका जो है वो जख्मी था, तो उन जख्मों पे किसी और ने मरहम नहीं लगाया, उसी बेटी फातिमा ने मरहम लगाया। वही नबी की बेटी जिसे आज औरतें भूल गई, जिसे आज लड़कियां भूल गई, जिसे आज खानदान की, एक दिन हुजूर अपनी बेटी के पास गए, आज तुम्हारी घरों में कितने कपड़े हैं, कितनी चादरें हैं, कैसे कैसे एक एक औरत के पास 20-20 जोड़ी कपड़े। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई, मेरी फातिमा मेरी बीबी घर आई, मैं रोने लगा देख के। उन्होंने पूछा क्यों रोते हैं? कितनी भी गरीब की लड़की की शादी हुई 1-2 जोड़ी कपड़े बन जाते हैं, मैं देख रहा हूं नबी की बेटी की शादी हुई है और आप चादर में जिसमें पहन के दुल्हन बनी है। आपके अब्बा की तरबियत पर और आपके सबर पर मुझे रश्क आ रहा है कि आपके ऊपर दुल्हन बनी है तो चादर 17 पैमत की पड़ी है और आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं। ऐ फातिमा, हर लड़की नए कपड़े पहनती है। सैयदा ने कहा मेरे सरताज, मेरे अब्बा ने फरमाया था फातिमा, अल्लाह अच्छे कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो पर्दे से राजी होता है, तकवे से राजी होता है। एक दिन हुजूर गए अपनी बेटी के पास, तो देखा कि कमजोरी है। इधर देखो, तवज्जो करो, क्या है बोलो? चेहरा पीला हो रहा है, क्या बात है मेरी बेटी? इमाम हसन कहते हैं मेरे घर में 17 और 18 दिन के भी फाके हुए, मगर मेरी मां पूरी रात नमाज पढ़ती थी, पूरी रात। इधर देखो, आखिरी बातें हैं मेरी, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो मेरे दोस्तों। मेरी बेटियों से कहता हूं, मेरी बहनों से कहता हूं, अपने जिस्म पर फिटिंग के लिबास पहनने वाली इस बात को तो सुने जरा मेरी। हुजूर गए, अपनी बेटी से कहा मेरी बेटी क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है अब्बा, वो इतना कमजोर चेहरा हो रहा है, क्या बात है? ओ कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है अब्बा। ओ बेटी बताना। जब बाप ने कई बार पूछा तो पहले तो छुपाया, मगर फिर हुजूर पूछे, मेरे आका पूछे। अगर कोई दर्द पूछने वाला मेरे नबी हो, बताओ, तो आदमी अपना दर्द नहीं बताएगा? जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। कहा मेरी बेटी क्या बात? और तो कोई बात नहीं अब्बा, मेरे बच्चे भूखे हैं, 5 दिन से आपकी बेटी ने कुछ खाया नहीं, पेट से पत्थर बंधा हुआ है। तुम्हारी भी बेटियां हैं, तुम्हारी भी बहनें हैं, तुम्हारे भी घर में औरतें हैं, सब औरतों वाले हो, सब बेटियों वाले हो। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया, बल्कि सर पे हाथ रखा, फरमाया आले मोहम्मद के लिए दुनिया की दौलत नहीं है। मेरी फातिमा, अगर तुमने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया है तो तुम्हारे बाप को आज 9 दिन हो गए, मैंने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे पेट से 2 पत्थर बंध रहे हैं। अम्मा आयशा फरमाती जब हुजूर के पेट से पत्थर बनते थे, दोनों हाथ उठा के दुआ करते थे, ऐ अल्लाह मेरे मालिक
मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे, यानी मेरे पेट पे पत्थर बन गए मगर मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे। सारे नबियों की उम्मतों पे फाके पड़े मगर इस उम्मत पर अल्लाह का बड़ा फजल है। क्यों? जब मेरे नबी की दुआएं हैं, मेरे पैगंबर की दुआएं हैं, मेरे रसूल की दुआएं हैं, नबी की बेटी इंतकाल करने वाली है, आज दुनिया से जा रही है सैयदा फातिमा ज़हरा, हसन हुसैन की मां, मगर बीमारी नहीं है, अब्बा के गम में जा रही है। जब से नबी का विसाल हुआ मुस्कुराई नहीं मगर आज रो रही है। हजरत अली कहते हैं आसमां ने पूछा रोती क्यों है फातिमा, क्या मौत से डर है? क्या मौत से डर नहीं, का फिर कब डर इस बात का है, लोग जनाजा लेके चलते हैं, कांधा बदलते हैं तो मैयत हिलती है। मैंने जीते जी तो पर्दा किया है, कहीं ऐसा होना हो मेरा जनाजा लोग लेके चले, मेरी मैयत हिले तो लोगों को पता न चल जाए कि मोहम्मद की बेटी फातिमा कितनी मोटी है, कितनी पतली है। बस यही गम मुझे रुला रहा है। यार जरा गौर तो करो, वो फातिमा कभी फाके से नहीं रोई, जो फातिमा कभी भूख से नहीं रोई, वो फातिमा कभी किसी तकलीफ से नहीं रोई, आज इस गम में रो रही है कि जनाजा जब मेरा निकले तो मेरी बेपर्दगी ना हो जाए, जब लोग कांधा बदले तो मेरी बेपर्दगी ना हो जाए। ओ मेरी बहनों, ओ मेरी बेटियों, ओ फिटिंग का लिबास पहनने वालियों, मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा मोहम्मद ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। अर्श से जिस पे तस्लीम नाजिल हुई उस सराय सलामत पे लाखों सलाम। वो कौन? सैयदा फातिमा है। कयामत के दिन कोई ये फैशन वाली औरत काम नहीं आएगी जिनकी वजह से तुमने अपने लिबास खराब कर लिए, जिसकी वजह से तुमने फिटिंग के लिबास पहन लिए। ये फिटिंग के लिबास हराम है। मर्द का जब जनाजा निकलता है तो 3 कपड़े दिए जाते हैं, औरत के लिए 5 कपड़े दिए जाते हैं। इससे समझो कि औरत का लिबास कितना आसान ढीला ढाला होना चाहिए। मगर मेरी बहनों कयामत का दिन होगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, मेरी बेटी फातिमा जाएगी, अल्लाह कयामत के दिन इरशाद फरमाएगा अहले महशर अपनी गर्दनों को झुका लो। अब नबी की बेटी फातिमा जन्नत में जाएंगी, 70,000 हूरों के साथ नबी की बेटी जन्नत में जाएंगी और महशर वाले गर्दन झुका लेंगे। अल्लाह की रहमतें आवाज देंगी फातिमा दुनिया में पर्दा करना तेरा काम था और कयामत के दिन तुझे पर्दा कराना अल्लाह का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेरी बहनों, नारे रिसालत, मेरी बात ज्यादा लंबी नहीं चलनी, मेरी बात सुनो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। मैं यही आपसे अर्ज करना चाहता हूं, मैंने कितने मरते हुए और कितनी मरती हुई देख ली। मैंने जवान जवान औरतों को भी मरते देखा। मौत सब पर आकर के रहेगी, मौत से कोई नहीं बचेगा। न अमीर को छोड़े, न गरीब को छोड़े, न बादशाह को छोड़े, न फकीर को छोड़े, न शहंशाह को छोड़े, न किसी अमीर को छोड़े, न जाहिल को छोड़े, न आलिम को छोड़े, न जवान को छोड़े, न बूढ़े को छोड़े, न मर्द को छोड़े, न औरत को छोड़े, न बच्चे को छोड़े, न किसी बादशाह को छोड़े। मौत सबको आके रहेगी। मौत से किसी की कोई यारी नहीं है। सब मौत की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। ये 2-2 कदम हम मौत की तरफ जा रहे हैं। एक दिन ये तकरीर करने वाला भी मर जाएगा, तकरीर सुनने वाले भी मर जाएंगे, जिसकी तकरीर का शोर शराबे होते हैं वो भी मर जाएंगे, जिन्होंने बड़ी बड़ी जमीनें खरीदी है वो भी मर जाएंगे। कोई नहीं बचेगा। अगर किसी को बचना देखा हो तो बताओ, क्या तुमने मरते नहीं देखे? कहां चला गया दारा, कहां चला गया सिकंदर, कहां चले गए बादशाह? उनकी कब्रों के धुएं निकल गए। उनकी कब्रें आज रुस्तम हिंद की कब्र पे घास खड़ी है, कोई देखने भी नहीं जाता। मेरे दोस्तों, ये दुनिया किसी की हुई नहीं है और तुम्हारी भी नहीं होगी और मेरी भी नहीं होगी, मगर मौत से डरा करो। कितनी खतरनाक है मौत, ये बड़े बड़े लोगों का गुरूर खत्म कर देती है। मेरे आका फरमाते, मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है, मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है। आका फरमाते, जब रूह निकलती है, रूह निकलते वक्त अगर अल्लाह जबान की ताकत ना खींच ले मुर्दे की, तो वो ऐसा चीखे, वो ऐसा शोर मचाए, वो ऐसी आवाजें निकाले कि उसकी आवाज से जानवर चरना छोड़ दें, लोग अपने बच्चों को छोड़कर जंगलों में निकल जाएं। ओ मेरी तरफ देखो मेरे दोस्तों, मेरी तरफ देखो। आपने क्या समझ रखा है? मौत से बिल्कुल नहीं डरते, बिल्कुल आपको डर नहीं लगता। मेरे नबी के दामाद, और एक बार के नहीं 2 बार के दामाद, एक बेटी के इंतकाल के बाद दूसरी बेटी से हुजूर ने उसकी शादी की। उस्मान जुन्नूरैन, मेरे आका ने फरमाया, किसी को इब्राहिम अलैहिस्सलाम का चेहरा देखना है, किसी को इब्राहिम की तरह कहा हुजूर देखना है, फरमाया सामने देखो, वो मेरा उस्मान आ रहा है। मेरे उस्मान का चेहरा बिल्कुल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह है। और उस्मान गनी निकल के जा रहे थे, देखो इधर देखो, मेरी तरफ देखो।
निकल के जा रहे थे, गड्ढा गड्ढा देख के बेहोश हो गए। गड्ढा गड्ढा किसी ने पूछा गड्ढे को देख के बेहोश हुए क्यों? वे कह लगे गड्ढे को देख कब्र की याद आ गई। काई की याद आ गई? बोलो कब्र की। बोलो बोलो काई की याद आ गई? कब्र की। कब्र की। बोलो अपनी मौत की याद आ गई। इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो करो। जब बंदा मर जाता है शोर मचता है। अभी तो कितने इससे मरे हैं आपने देखे नहीं? वायरस से मर गए, कोरोना वायरस से मरे, उसके बाद अब डेंगू से मर रहे हैं, और तुम और आप में ये समझ रहे हैं कि नहीं हमें मौत नहीं आएगी। न अगर समझ लिया होता मौत आएगी। पोस्टमार्टम होते देखा है? मैंने देखा है। पहले पोस्टमार्टम कैसे होता तो मालूम है? पहले पोस्टमार्टम होता था उससे कुल्हाड़ी से शराब पी के चीरते थे वो। अब ऐसा नहीं है, अब उनके पास ग्लेंडर है। ग्लेंडर डालते हैं। मैंने एक मौलाना का पोस्टमार्टम देखा, ऐसे करके कर कर करके ऊपर से फाड़ता हुआ चला गया, ऐसे करके पूरा जिस्म फाड़ दिया, बीच में से जो अच्छी चीजें थी वो निकाल ली, और फिर पूरे में ऐसे करके टांके लगाए, ऐसे टांके, और टांके लगा के काली पन्नी में लपेट के दे दिया। मैंने कितनी मर्तबा ऐसे करके मैंने गुस्ल दिया है ना किसी मुर्दे को जिसको पोस्टमार्टम हुआ हो, तो मेरी उंगलियां अंदर तक चली गई हैं कई बार सर के अंदर। ऐसा होता है। मैं तो दुआ करता हूं, ऐ अल्लाह, हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है गस्साल तो मुर्दा कहता है आराम से उठा भाई, गुस्ल देने वाले, तेरे उठाने से तकलीफ होती है। जब उठा के ऐसे करके, अच्छा एक दिन वो होगा मैं भी पड़ा हूंगा, आप भी पड़े होंगे, दोस्त अहबाब पीछे उड़ जाएंगे, वही नहलाने वाले आगे बढ़ेंगे, गुस्ल दे रहे होंगे, और गुस्ल में आराम से कर। जब जनाजे को लेके चलते हैं तो मैयत कहती आराम से चलो लोगों, ज्यादा जोर से पांव मत रखो, तुम्हारे चलने से मुझे तकलीफ होती है। जब तकलीफ होती है तो ये बताओ पोस्टमार्टम से कितनी तकलीफ होती होगी। जब बरहना औरतें, बरहना मर्द पोस्टमार्टम हाउस में पड़े होते हैं तो कैसे वो चीर देते हैं, कैसे ऊपर से लेकर नीचे तक चीर देते हैं। ऐसे दुआ करो। मैं तो दिन रात सफर में रहता हूँ, दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना मेरे रब, अपनी रहमत वाली मौत दे देना। यार आपको मरना नहीं, यार मुझे मरना नहीं। उमर फारूक आजम, कुछ की बात कर रहा हूं, मेरे नबी ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। उमर फारूक आजम मारा गया जब चाकू तो आंतें फट गई, खून, दूध पिया, खून के जरिए नीचे निकल गया, आंत के जरिए। अपने बेटे से कहा मौत करीब आ गई तेरे बाप के, अपने बाप का सर जमीन पे रख दे। सर जमीन पे नहीं रखा, ओ अब्दुल्ला सर जमीन पे रख दे। सर जमीन पे रख दिया। उमर फारूक आजम का सर जमीन पे रखा तो आपने अपनी पेशानी जमीन पे रगड़ी और मिट्टी में नाक लगाई और कहने लगे या अल्लाह, लोग कहते हैं उमर ये है, उमर वो है, उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है, मौत का वक्त है, अगर तूने उमर को न बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा, अगर उमर को न बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा। हजरत अली, क्या वलियों के वली, मन कुंतु मौला फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मेरे नबी पाक के दामाद हजरत अली, जब मारी गई तलवार आपके पीछे से तो सर कट गया पूरा, दाढ़ी सफेद हो गई, दाढ़ी पूरी खून में सुर्ख हो गई, और आपने ऐसे करके हाथ उठा लिए और हाथ उठा के क्या कह रहे हैं, ऐ अल्लाह अली को बख्श दे, अली के पास अमल बहुत थोड़े हैं, अली के पास अमल थोड़े हैं, अली को बख्श दे। अली के अमल थोड़े हैं या हमारे अमल थोड़े हैं? लोगों, कितने लोगों को मौत ने आ लिया, कितने जनाजे उठ गए, हमारे तुम्हारे बुजुर्ग चले गए, हम भी चले जाएंगे। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम से किसी ने कहा नसीहत कीजिए, आपने फरमाया तेरा बाप कहाँ है, मर गया, दादा कहाँ है, मर गया, परदादा कहाँ है, मर गया, का सब मर गए, फिर भी तुझे नसीहत की जरूरत है, तुझको लगानी, तू भी मर जाएगा। और यार याद करो, या मेरी बात ध्यान करो, एक आदमी कैंसर का मरीज था, उसने मुझे टेलीफोन किया, तकरीर सुनना चाहता हूं आपकी। मैं कहा मेरे पास वक्त नहीं। कहने लगा मैं ये कैंसर के मरीज हैं, आखिरी इनकी ख्वाहिश है आपकी तकरीर सुनना। मैं गया कश्मीर में, सलीम उनका नाम, तब तो इंतकाल हो गया। मैंने पूछा सलीम भाई क्या हाल है, कैंसर था उन्हें। कहने लगा अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैं कहा आपको तो कैंसर है? कैंसर की वजह से तो शुक्र है, क्या मतलब? कहने लगे कुछ लोग अचानक मर जाते हैं एक्सीडेंट से, दिल के, मेरे अल्लाह का मुझ पे शुक्र है, करम है कि 2 महीने पहले डॉक्टर ने मुझे बता दिया मैं मरने वाला हूं, तो कम से कम मैं 2 महीने में तौबा तो कर लूंगा, बड़ा गुनहगार हूं, उसके सामने रो तो लूंगा,
कहने लगा सैयद साहब बगैर कैंसर के भी नमाजें पढ़ी थी, मगर जब से मौत का सामना हुआ है ना, अब नमाजें बड़ी आंसुओं वाली हैं, अब सजदे आंसुओं से भीगे हैं, अब बड़ा मजा देते हैं। वो सजदे सजदे नहीं जो मैंने और आपने किए, सजदे तो वो सजदे जिसमें एक दो आंसू गिर जाएं। और याद रखो तुम्हारे नबी रोए, सारे सहाबा रोए, सारे वली रोए, मेरे गौसुल आजम काबे में खड़े होकर रोए और कहते थे ऐ अल्लाह अब्दुल कादिर को बख्श दे, वरना कयामत के दिन अंधा उठाना। और हम क्या दुनियादारी है, क्या बेकारी है। मेरी बहनें मुसल्ला नहीं बिछाती, मेरे भाई दुसल्ला नहीं बिछाते। एक मर्तबा रात में मैं इशा की नमाज पढ़ने उठा, इशा की नमाज ही पढ़ रहा था, कोई फर्ज नमाज, कोई मैं रियाकारी की वजह से नहीं, मगर मैंने देखा कि मेरा 2.5 साल का बेटा है सबसे छोटा, वो भी उठ गया। और वो जब उठा तो उसने भी अपनी टोपी ओपी उठाई रात में ही और फिर रखा के और मेरे साथ नमाज जब उसने पढ़ी तो मेरा दिल भराया। और मैंने कहा मेरे मालिक जब ये झुकी गया है तो इसे कबूल कर ले। उस दिन मुझे पता लगा कि जब अल्लाह के साथ, अल्लाह के सामने जब औलाद के साथ बंदा झुकता है तो क्या अजीब लुत्फ आता है। कभी अपने बच्चों के साथ मस्जिद में हाथ पकड़ के ले जाया करो, जब आप खुद ही नहीं जाओगे तो बच्चे कैसे नमाजी बनेंगे बोलो। इनको हाथ पकड़ के लेके जाया करो मस्जिदों में, अपने बच्चों को जहन्नम से बचाओ। दोस्तों अल्लाह ने तुम्हें इसीलिए पैदा नहीं किया। याद रखो मौत करीब करीब है, करीब करीब है मौत। मौत बड़ी सख्त है। मेरे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, अपने रब को राजी कर लो। एक लड़की, एक औरत एक आदमी के पास आई, मूसा अलैहि सलाम के जमाने में बड़ा खराब आदमी था। उसके पास आके बोली मुझे कुछ दे दे, अल्लाह ने तुझे दिया है, मेरे बच्चे भूखे। उसने कहा मैं तो औरतों का शौकीन हूं, रात गुजार दे मेरे पास। उसने कहा मैंने अपना बदन बेचने नहीं आई हूं, तुझे कुछ देना दे दे। उसने कहा नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। वो चली गई। फिर दोपहर को आई, कहने लगी मेरे बच्चे बेहोश होने लगे भूख से, मैं रात को आ जाऊंगी तो तुझे करना हो कर लेना, फिलहाल मेरे बच्चों को दे दे कुछ। उसने दे दिया। वो रात को आई, उसके कमरे में बैठी, इसने इसके हाथ पर हाथ रखा, कांपने लगी। कहा क्यों कांपती है? रोने लगी और बहुत घबराने लगी। कहा किससे घबराती है, क्यों रोती है? कहा मुझे अपने अल्लाह से डर लग रहा है, जब मैं सजदा करती थी तब भी अल्लाह देखता था, आज मैं जब तेरे साथ मुंह काला करने आई हूं तब भी मेरा अल्लाह देख रहा है। कहा तुझे डर किस बात का है? कहा बस डर इस बात का है, उससे कह रही हूं मालिक अगर मैं मां ना होती, मेरे बच्चे भूखे ना होते तो कभी ये बुरा काम न करती। मैं अपनी बचपन, अपनी ममता से मजबूर हूं। ये कह के रो के बोली मालिक एक मजबूर मां को माफ कर देना। ऐसा रोई फूट फूट के कि उसके दिल से, उसके रोने से उसका दिल धुल गया। वो जो आदमी था वो बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, तूने तो मेरी आंखें खोल दी, दौलत दे दी, पैसे दे दिए। वो चली गई। ये सजदे में गिर के बोला मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया और मैंने तो कितनी इज्जतें लूटनी, कितना मैंने बदतमीजियां कर ली। अल्लाह अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं है तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है, मुझे बख्श दे मालिक। ऐसा रोया, रोते रोते सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला, मूसा अलैहि सलाम खड़े थे। कहने लगा मूसा कहां? तेरा नाम ये है? कहां? अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। अल्लाह ने मुझे सलाम कहा? कहां? इधर देखो, मैं इधर देखो। अल्लाह ने हाँ तुझे सलाम कहा है। और सलाम कहा है? अच्छा बेटे मैं तो बद्दुआ नहीं करता हूं, मगर हदीसों की बद्दुआ अगर लग गई तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। गुटका गुटका छीन, एक दूसरे छीन रहे हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही हो बगैर? तो देखो ये कौम के ये हाल है, ये गुटका छीन के लाया इधर को आया। क्या यार बात कोई अपनी मौत की खबर सुना रहा हो और कोई हंस रहा हो, मजाक कर रहा हो, कोई उसे दीन सिखा रहा हो। तौबा तौबा। मेरे जैसे लोगों को मत बुलाया करो, ना बुलाया करो भाई। मेरे जैसे खराब, मेरे जैसे घटिया और बेकार आदमी को ना बुलाया करो, सही आदमी को बुलाया करो जो आपको बिल्कुल कोई बात ना कहे, बस अपनी बात करके चला जाए। मूसा ने उससे कहा अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। कहा मुझे सलाम कहा है? मैं तो बड़ा गुनहगार हूं। कहा अल्लाह ने तुझे बख्श दिया। कहा तूने कोई? कहा मैंने तौबा की थी, रोया था मैं। कहा अल्लाह ने सारे गुनाह तेरे बख्श दिए, वो इतना ही बख्शने वाला है।
वो कहता है एक आंसू जो आंख से निकले गाल तक आ जाए उससे सारे गुनाह माफ कर दो, माफ कर दो सारे। वो इतना मेहरबान है, माफ करने वाला है। उसके सामने रोया करो, किसी को ना बताया करो मगर रोया करो, उसके सामने अपने गुनाहों की तौबा किया करो। अल्लाह ने तुम्हें यूं ही पैदा नहीं किया है। मेरे पास मेरा वक्त हो गया खत्म। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे गर्दन कटा दोगे? दोनों हाथ उठा के